नमस्कार स्टूडेंट। इस वीडियो में जो ऑडियो वीडियो है इस पर हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय परंपरागत ग्रामीण सामाजिक संरचना के आधारभूत तत्व है। भारतीय परंपरागत ग्रामीण सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख आधार रहे हैं, जिसमें कि जाति प्रथा, संयुक्त परिवार एवं ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत हमेशा ही स्वशासन की इकाई के रूप में जाना जाता है और एक विशेष महत्व रखती है। भारतीय समाज में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पंचायतों का अस्तित्व रहा है। वैदिक काल में पंचायतों को इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि राजा को भी इसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। राजतंत्रीय व्यवस्था होने के पश्चात भी राजा को सभासदों के निर्णय को मानना अनिवार्य था। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती थी, जो भारत की स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव था। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता था। ग्राम सभा का गांव के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों में अपनी राय व्यक्त करने और हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार होता था। इस ग्राम सभा को अपने सदस्यों को दंड देने के साथ ही आर्थिक व्यवस्था के संचालन का भी अधिकार मिला हुआ था। इस प्रकार भारतीय ग्रामीण समाज में प्राचीन काल से ही पंचायत स्वशासन की इकाई थी। इसकी संरचना पूर्णतः प्रजातांत्रिक आधार पर होती थी। अतः भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था 1950 के बाद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर उसके प्रयासों में तेजी आई। इस दौरान भारतीय संविधान ने पंचायतों के गठन का प्रावधान भी किया गया था। भारतीय इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेहता कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को पंचायती राज के प्रारूप, इनके रूप, कार्यों, शक्तियों के लिए इंगित किया गया था। चुनावी प्रक्रिया के बारे में ढांचा तैयार करने के वर्ष 1957 में मेहता कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। अतः 12 जनवरी 1958 को भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता की कमेटी की अधिकतर सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया था। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 23 अक्टूबर 1959 को भारी जनसमूह के बीच इसका शुभारंभ किया। 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य ने भी इसे लागू कर दिया। धीरे धीरे यह व्यवस्था भारत के अन्य राज्यों में लागू किया जाने लगा, परंतु कुछ राज्यों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था तथा कुछ राज्यों ने द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया, परंतु यह व्यवस्था पूरे भारत में सफल नहीं हो पाई। इसके पश्चात दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति गठित की गई। इसने भी कुछ सुझाव दिए। इसके पश्चात डॉक्टर पी.वी. राय समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके यह कार्य सौंपा गया कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करें। इसने भी कुछ सिफारिशें की। इसके पश्चात डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में पंचायती राज कार्यों की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया। और इस सिंघवी समिति के गठन के बाद उसने जो सिफारिश की और जो सुझाव दिया उसको केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज का स्वरूप। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 भारत के गजट में प्रकाशन के पश्चात 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप संविधान में भाग 9 के रूप में पंचायत संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया। संविधान का अनुच्छेद 243D के पंचायत को परिभाषित करते हुए उसे ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संस्था के रूप में माना गया है। इन संशोधन के उपरांत
अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्तियों, अधिकार एवं दायित्वों को रेखांकित किया गया है। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसरण में राज्य की विधायिका द्वारा कानूनी रूप से पंचायतों को ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान किए गए जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वशासी संस्थाओं की कतार में खड़ी हो गई। इस संशोधन के पश्चात संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। 73वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं। 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243-41 के रूप में विस्तार किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा का गठन कर उन्हें कार्य सौंपकर शक्ति संपन्न बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल को निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, ग्राम जनपद और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। दूसरा 243 ख 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। 243 ग अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकेगा, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्रों की जनसंख्या और ऐसी पंचायत निर्वाचन वाले भरे जाने वाले पदों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही होगा। अनुच्छेद 243 घ स्थानों का आरक्षण। प्रत्येक पंचायत से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। अनुच्छेद 243 अंगा पंचायत का कार्यकाल आदि। प्रत्येक पंचायत यदि तय समय में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले विघटित नहीं कर दिया जाता तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक न कि उससे अधिक बनी रहेगी। अनुच्छेद 243 च सदस्यता के लिए योग्यताएं। कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के और सदस्य बनने के लिए निर्वाचित होगा यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या उसके अधीन इस प्रकार निर्वाचित कर दिया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्वाचित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अनुच्छेद 243 छ पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को निम्नलिखित उपयुक्त स्तर पर ऐसी शक्तियां और उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए जिससे कि वे न्याय संगत बनाए जा सके। अनुच्छेद 243 ज पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनः विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 280 के संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 280 खंड 3 के उपखंड ख के पश्चात निम्नलिखित उपखंड अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायत में साधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम। देखते हैं मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम। अविभाजित मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू करने के लिए 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 रखा गया, जिसे जनवरी 25 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा गया। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 हो सकती है। दूसरा, 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी। इसका मुखिया सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। सरपंच, पंच और उप सरपंच ग्राम के सदस्य मतदाता होते हैं। पंचायत सचिव पंचायत द्वारा नियुक्त शासकीय कर्मचारी होता है। सरपंच, उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मुखिया सरपंच व सदस्य पंच प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा
व उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायत अपने गांव की सफाई, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, आंगनबाड़ियों का संचालन, ग्रामीण विकास कार्य करने की निगरानी आदि का कार्य करती है। राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को दिया गया है। जनपद पंचायत, इसकी सदस्य संख्या 10 व अधिकतम 25 हो सकती है। वर्तमान में यह जनपद पंचायत में इसकी गठन किया गया है। वर्तमान यह मध्य स्तर का है, जिसका गठन विकास खंड स्तर पर होता है। 5000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में एक जनपद पंचायत गठन किया जाता है। वर्तमान में 5000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में एक जनपद पंचायत गठन किया जाता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके पदेन सदस्य के रूप में सांसद, सरपंच और विधायक होते हैं। सहकारी बैंकों का अध्यक्ष संयोजित सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी CEO मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी होता है। तीसरा, जिला पंचायत, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 10 व अधिकतम 35 हो सकती है। 50,000 व अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके पदेन सदस्य के रूप में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक व सांसद होते हैं। कलेक्टर पदेन सदस्य होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कार्यकारी अधिकारी IAS होता है। कलेक्टर महोदय होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।